हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 8 से संबंधित गेस क्वेश्चन को शेयर करेंगे। आप लोग कोशिश करना मैक्सिमम टाइम इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर दे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2022 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले हम लोग पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 इन तीनों पेपर का भी गेस क्वेश्चन बना चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आज की इस वीडियोस में हम उन सभी वीडियोस का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जा करके देख लेना। ये चारों वीडियोस कवर कर लेने के बाद पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और आज का ये पेपर 8 वाला वीडियो, ये चारों वीडियोस को अगर आप कवर कर लोगे तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि चारों पेपर के लिए मेनली 2022 एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 8 में हर सेक्शन के लिए हम आपको अलग अलग से गेस यहाँ पे करवाएंगे और हर चीज़ बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सेक्शन 1 में जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा वो लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आएगा और इस सेक्शन के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी प्रश्न को प्रिपेयर करोगे। कौन कौन सवाल है? पहला सवाल हो जाएगा अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। दूसरा हो जाएगा वर्नर्स लॉ, ये लगभग आना तय है, समझिए। इसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आप ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल कम्युनिकेशन जो हो गया इसको प्रिपेयर रखना, वर्नर्स लॉ को प्रिपरेशन इसका भी प्रिपरेशन ढंग से कर लेना, साथ ही साथ लैंग्वेज क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन तीनों सवाल को आप कवर सही से कर लेना। एग्जाम में इस तीन में से तो एक लगभग आना तय है और पहला जो सेक्शन होगा दोस्तों वो 15 मार्क्स कवर करेगा। चलते हैं अब हम दूसरा सेक्शन की ओर। दूसरा सेक्शन में जो दोस्तों सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फोनेटिक्स से। फोनेटिक्स यानी जो टोन होता है ना उनसे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। और कौन कौन सवाल है? तो इसके लिए पहला सवाल बन जाएगा व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स, क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। उसके बाद सुप्रासेगमेंटल फीचर्स, फोनेटिक एंड इट्स ब्रांचेज। इसके अलावा वाउल्स एंड सिलेबल्स, इनको भी आप लोग कवर कर लोगे। ये सेक्शन 2 के लिए मेजर क्वेश्चन हो गए। सिलेबस आप जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, इसका 3-4 गुना सिलेबस में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे हम आपको शॉर्ट लिस्टेड दे रहे हैं और ये सभी मेजर है। वोवेल एंड कंसोनेंट, इन दो को देख लेना, इन दो से ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और ये भी दोस्तों कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। एक चीज़ आप लोग आप और जान लेना, इन सभी में 2-2 सवाल होंगे, वैसे आपको एक का ही जवाब देना होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों सेक्शन 3 में जो सवाल आएगा वो आएगा आपको स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल, वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड सवाल। तो कैसे होंगे? तो इसके लिए आप इन सभी को कर लेना। पहला वर्ड फॉर्मेशन, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। तो इन सभी को आप कर लेना सेक्शन 3 के लिए। और ये भी कितने मार्क्स कवर करेगा? 15 मार्क्स। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन मैं आपको बतला दूं, अगर आप लोग ढंग से पढ़ लोगे ना तो जितना चीज़ देख रहे हो ना ये सभी एक चीज़ से ही संबंधित है, सारा वर्ड फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे देखोगे तो जितना देख रहे हो सभी फोनेटिक से संबंधित है, जितने देख रहे हो, चाहे कॉन्सोनेंट्स हो गया, वावल्स हो गया, सिलेबल हो गया, उन सभी को हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक तो हो गया यही, लेकिन इन्हीं से अनेकों सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए हमने अलग अलग से क्वेश्चन को आपके बीच शेयर किया हूँ। तो तीसरा भी कर दिया। अब हम चलते हैं चौथा सेक्शन की ओर। चौथा सेक्शन में जो दोस्तों सवाल आ जाएगा फोर्थ सेक्शन में वो मेनली आएगा आपका सिमेंटिक्स से। इनसे सिमेंटिक्स मेजर सवाल बनेंगे। कौन कौन सवाल को आप प्रिपेयर करोगे इस सेक्शन के लिए? तो आप करोगे होमोनमी, पॉलिशमी, एनोनमी एंड होमोग्राफी। इसके अलावा स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी, सीमेंटिक्स क्या है और इसके कंसेप्ट क्या है वो, यानी व्हाट इज सीमेंटिक्स, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ सीमेंटिक्स। इसके अलावा प्रैग्मेटिक्स।
इनको कवर कर लेना सेक्शन 4 के लिए सफिशियंट होगा। और सेक्शन 4 भी 15 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ आपको बतला दूं कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक का पैटर्न सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो पैटर्न है वो पूरे का पूरे सेम है। इसमें क्या होगा, तो हर सवाल में दो दो सवाल आपके पास होंगे, यानी ऊपर में भी और करके नीचे में भी। तो इन दोनों में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और वो 15-15 मार्क्स करके होंगे, यानी पहले सवाल से लेकर के चौथा सवाल सभी 15-15 मार्क्स का होगा, यानी 4 सवाल 15-15 मार्क्स करके, तो 15 चौके 60 मार्क्स, यानी चौथा सवाल तक 60 मार्क्स कवर करेगा। इसके अलावा पांचवा और छठा जो सवाल होगा दोस्तों वो 20-20 मार्क्स करके होंगे, यानी 60 मार्क्स उधर और 40 मार्क्स इधर, यानी 100 मार्क्स। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर, आपको बतलाते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न में क्या होंगे आपको, तो इस प्रकार से टोटल आपके पास 8 लिंग्विस्टिक के कुछ आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे और उस 8 में से आपको केवल और केवल 4 का ही जवाब देना होगा और वो चारों 5-5 मार्क्स करके होंगे। तो सिलेबस में तो वैसे 15-20 है, लेकिन आप लोग ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल आप लोग कर लेना GIE, एक्सेंट, इंटोनेशन, क्रैनबरी मॉर्फिम्स, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडायग्मेटिक रिलेशन, केवल और केवल आप इस 5 को कर लेना। इस 5 में से 4 सवाल लगभग मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बार आप लोग लैंग्वेज एंड पैरल, उसके बाद स्लैंग, इन दो को भी देख लेना। वैसे सवाल इस 5 में से ही आपको बन जाएंगे। 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे 5वां नंबर में और उस 8 में से आपको केवल और केवल 4 का ही जवाब देना होगा और वो चारों 5-5 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स। तो ये हो गया 5वां सवाल। छठा सवाल में दोस्तों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से सवाल आएगा। इसमें क्या होगा, कोई भी वर्ड्स आपको दे देगा, जैसे कि एग्जामिनेशन हो गया, प्रोफेसर हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई भी वर्ड आपको दे देगा और आपको उसको कहेगा कि फोनेटिक में इसको आप लिखिए। फोनेटिक जो है ना, ये एक प्रकार का, जिस प्रकार से हिंदी का अपना एक अलग स्क्रिप्ट होता है, इंग्लिश का अपना एक स्क्रिप्ट होता है, उर्दू का अलग होता है, बंगाली का अलग होता है, मैथिली का अलग स्क्रिप्ट होता है जिसे मिथिलाक्षर कहते हैं, इसी प्रकार से फोनेटिक्स का भी एक अपना स्क्रिप्ट है जिसे हम लोग फोनेटिक कहते हैं। तो उसमें आपको ट्रांसक्राइब करना होगा और इस सेक्शन के लिए हम आपको भी एक PDF दिए हैं और एक वीडियो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए होंगे। ये 2 चीज़ कर लोगे ना, हमारा PDF देख लोगे और उस वीडियोस को कवर कर लोगे, सफिशियंट हो जाएगा। और इसमें क्या होंगे, आपके पास टोटल 15 इस प्रकार से वर्ड्स दिए हुए होंगे और उस 15 वर्ड्स में से आपको केवल और केवल 10 वर्ड्स का ही फोनेटिक में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा और वो 10 2-2 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों आपने देखा, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि पहला सेक्शन के लिए, ग्रुप ए सेक्शन के लिए आप लोग केवल और केवल इतना को कर लेना। इसी में से 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब दोगे 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 के लिए आप इसको कर लेना, इन्हीं में से 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी आएगा, उसके लिए आप केवल और केवल इतना को कर लेना, इन्हीं में से सवाल आएगा 2, एक का जवाब देना होगा, वो होगा 15 मार्क्स का। और ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा, 2 सवाल इन्हीं में से कोई में से होगा 2 और उनमें से एक का जवाब दोगे और वो होगा 15 मार्क्स का। 5वां के लिए आप इसको कर लेना, इसमें से 4 मिल जाएंगे, वो चारों होंगे 5-5 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का ये भी हो गया। इसके अलावा लास्ट जो हो गया, ये हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए आपको हमारा वीडियोस जो है वो और जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का PDF है, ये 2 को कर लेना, ये भी बन जाएगा। और एक चीज़ और, इसके लिए कोई भी वर्ड्स कोई आपको गेस करके नहीं देख सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जब आप स्क्रिप्ट सीख लोगे ना तो फिर भी कुछ भी पूछे, जैसे कि आपको मान लीजिए ABCD का जैसे ही आपको ये A से Z तक आ जाता है तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हो वर्ड्स या फिर कुछ भी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है, अगर आप इसका स्क्रिप्ट सीख जाओगे ना तो कोई भी सवाल आएगा आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। लास्ट में बतला दूं दोस्तों, ऊपर जितने भी आप क्वेश्चन देखे हो सेक्शन A से लेकर के और सेक्शन 5 तक और इसके अलावा छठा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उन सभी के आंसर का
सभी के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है और वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। बहुत ही साधारण भाषा में हम इन सभी सवाल के उत्तर को लिखे हैं और पीडीएफ उसका बनाए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो हमसे ले सकते हैं। और मेरे पास न केवल पेपर 8 का है बल्कि पेपर 5 का भी हमारे पास क्लास नोट्स कंटेंट है। पेपर 6 का ही है, 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है। सभी पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट है, सभी पेपर का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है, सभी पेपर का सिलेबस का पीडीएफ है, पेपर 8 का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पीडीएफ है, पेपर 6 और 7 में जो पोएम टेक्स्ट है उसका भी पीडीएफ हमारे पास है। कहने का अर्थ पार्ट 3 के चारों पेपर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे पास है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्लस वीडियोस फॉर्मेट में भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना या फिर कॉल करना, मैं आपको ये सारा पीडीएफ दे दूंगा। बहुत ही नॉमिनल सा फी आपको करना होगा, 2 डिजिट में आपको पेमेंट करना होगा, बहुत साधारण पेमेंट करना होगा। मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेपर 5 से लेकर के 8 तक ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा, पेपर 5 से 8 तक का चारों पेपर का क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पीडीएफ दे दूंगा, पोएम टेक्स्ट का पीडीएफ दे दूंगा, पेपर 5 से 8 तक का क्लास नोट्स जो गेस क्वेश्चन जो अभी आपने देखा जो हर पेपर के लिए मैं किया हूँ सभी का आंसर मिल जाएगा। टोटल 15 प्लस पीडीएफ आपको देंगे और 50-60 वीडियोस आपको देंगे और मात्र आपको हम 99 रुपीज़ में दे देंगे। तो अगर आपको लेना हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करना, मैं आपको सारा दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।